हेलो बच्चों, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से एक बार फिर से मैं लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से होंगे। और बच्चों क्लास 10 के लिए फिज़िक्स में फिर से वही पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आई हूँ। टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों, कल तक हमने प्रतिबिंब का बनना सीखा कि किस तरह से हम लोग दर्पण में रे चलाते थे, और एक हमने दर्पण बनाना सीखा था उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जहाँ पर आपने देखा कि प्रत्येक स्थिति में वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आपका कैसा बन रहा, आभासी बन रहा था, सीधा बन रहा था, वस्तु से छोटा बन रहा था, और वो ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा था। लेकिन आज हम सीखेंगे अवतल दर्पण। तो सभी बच्चे, जैसा कि हम लोग रोज़ बना रहे हैं, मैंने थोड़ा सा ये काम करके रखा हुआ है जिससे कि जल्दी हो, क्योंकि बार बार वही चीज़ रिपीट करने में भी बोर भी बच्चे हो जाते हैं कि सेम वही चीज़ें हम एक कोई भी त्रिज्या लेकर के प्रकार में हम एक सर्कल हल्के हाथ से बनाएंगे, और जहाँ पर दर्पण का द्वारक बनाना होगा उसको हम लोग डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी, एक बार बता दे रही हूँ। जहाँ पर आपको द्वारक जितना बनाना है बस उतना डार्क करना है, बाकी हल्के हाथ से पूरा सर्कल लेंगे, और जो हमारा प्रकार पॉइंट कर रहा है बीच में वो सेंटर होगा, वही आपके दर्पण की क्या होगी बच्चों, वक्रता केंद्र होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सी। ये आपका दर्पण का द्वारक M1 M2। और जैसा कि पता है कि दर्पण बनाने के लिए कि हमें कौन सा दर्पण चाहिए, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है अंदर की तरफ परावर्तक तल होता है, बाहर की तरफ पॉलिश होती है। तो यानी हम पहले बाहर की तरफ इसमें पॉलिश कर देंगे, जिससे कि क्लियर हो जाए कि ये अब हमारा अवतल दर्पण बन गया, क्योंकि अंदर की तरफ क्या हो गया, परावर्तक तल। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, बाहर की तरफ परावर्तक तल होता है और अंदर की तरफ पॉलिश होती है। जो हमारा द्वारक के मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब ये P और C को हम लोग मिलाते हुए मुख्य अक्ष खींच लेंगे। इतना काम ये आपको सारे ही डायग्राम्स में करना है, जितने बार हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इस बार मैंने क्लियर करके बता दिया, बार बार नहीं, फटाफट करेंगे। तो हमारी पहली कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर है, अनंत मतलब है बहुत दूर, जो हमें दिखाई नहीं देती है, बहुत दूर। तो बहुत दूर मतलब है कहीं भी हो सकती है वस्तु रखी हुई, मान लीजिए इस मुख्य अक्ष के यहाँ पर कहीं बहुत दूर रखी हुई है। तो यहाँ से हमारी बेटा इस वस्तु से ये बहुत दूर है, इसलिए मैंने डॉट डॉट करा है, क्योंकि वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो जब हमारे बच्चों इस, और हमेशा याद रखना P तथा C के बीच में फोकस होता है, तो अनंत से जब वस्तु आएगी तो सीधी चलती चली आएगी। एक हमारी किरण जो होगी बेटा C से, यानी वक्रता केंद्र से होती हुई निकल जाएगी, और जो और उसको जब टकराने के पश्चात जब वो लौटेगी, परावर्तित होगी, तो वो वापस क्या हो जाएगी, सी से ही लौटेगी। ये हम लोग नियम पहले वाले टॉपिक में कर चुके हैं कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात वो उसी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है, यानी कि गई और लौट गई। और दूसरी किरण हमारी यहाँ पर सीधे अनंत से जब आएगी तो सीधे फोकस से होती हुई निकल जाएगी, और जो फोकस से होकर के आपतित होगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष ये है और समांतर क्या हो जाएगा, इस तरीके से। ये लौट गई, ये आई, आने का एरो है, ये परावर्तित यानी ये लौटने का एरो है। और जहाँ पर ये दोनों किरणें देखो, ये आपकी क्या है, जो वक्रता केंद्र से आ रही है किरण ये, और ये वाली किरण कौन सी है, जो आपकी फोकस से होकर आ रही है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर F पर ही काट रही हैं एग्जैक्ट। तो इस तरीके से हमें पता क्या चलता है कि जब वस्तु हमारी अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब, हम प्रतिबिंब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो ये I डैश बन गया, वस्तु हमारी ऑब्जेक्ट होती है तो O डैश हो गया। दूर से आ रही है तो जो एक वक्रता केंद्र से होकर किरण जाएगी तो वक्रता केंद्र से वापस हो जाएगी, जो फोकस से होकर के आएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों जिस पॉइंट पे काटेंगी उसी पॉइंट पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब।
ये हमारा प्रतिबिंब आई आई डैश बन गया। तो अब आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ बना, कैसा दिखा, इसे देख के बता सकते हैं। आप कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश वस्तु से छोटा है, ठीक, और उल्टा है, ठीक, और कहाँ बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस पे बन रहा है। तो अब वही चीज़ हमने यहाँ पे देख ली कि वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश फोकस पे बनता है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है और वास्तविक है। तो ये तो हो गई हमारी पहली घटना। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में है, तो वक्रता केंद्र बच्चों हमारा सी ये है। पहले की तरह पूरा डायग्राम बना तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। वक्रता केंद्र आपका ये, अनंत मतलब है बहुत दूर, तो इसी के बीच में कहीं वस्तु रखी है। हमने मान लीजिए इसके बीच में ये वस्तु रख ली, तो वस्तु से चलने वाली दो किरणें हमारी, एक तो फोकस से होकर चलेगी, एक वक्रता केंद्र से होकर चलेगी। तो जब पहली बार आप वक्रता केंद्र से होकर के जो चलाओगे प्रकाश की किरण, वो क्या होगी, जब परावर्तक तल से टकराएगी तो टकराने के पश्चात वापस वक्रता केंद्र से होकर ही लौट जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण हमारी मुख्य अक्ष की ये समांतर चल रही है, परावर्तक तल पर टकराने के पश्चात फोकस से होती हुई निकल जाएगी। तो अब जहाँ पर ये दोनों देखिए किरणें जहाँ काट रही है, ध्यान से दीजिएगा, वहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा क्या बना, खुद देख के बता सकते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है वो सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखो लिख रखा है वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश वस्तु से F तथा C के बीच में उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक बन रहा है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में रखी हो। हमारा तीसरा पॉइंट है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, तो अब C पर, यानी कि एग्जैक्ट जहाँ वो पोजीशन बता रहा है वहीं पर हमने रख ली वस्तु हमारी कहाँ पर है बच्चे, सी पर रखी हुई है। तो फिर से वही दो तरीके से किरणें चलेंगी। एक बार मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो बेटा मुख्य अक्ष के समांतर चली तो वो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, फोकस से लौट जाएगी। और जो वक्रता केंद्र से होकर के आपकी जाएगी वो क्या रहेगी, वक्रता केंद्र से ही वापस आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके के जब हमारे बनेंगे, इस बार वस्तु चूंकि आपकी वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है, तो दोनों की दोनों किरणें एक बार फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस से होकर लौट जाएगी। और जहाँ पर ये दोनों आपके बिंदु काटेंगे वही वाला पॉइंट जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो अब देखिए ये प्रतिबिंब आपका क्या बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। ये वस्तु ओ ओ डैश थी हमारी और ये प्रतिबिंब आई आई डैश बन गया हमारा। तो अब आप एक बार दोहराना हो तो दोहरा सकते हैं हम लोग। जब वस्तु ओ ओ डैश कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र यानी सी पे रखी है, तो दो किरणें चलेंगी, एक बार मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो फोकस से लौट जाएगी, और दूसरी चूँकि सी पर ऑलरेडी वस्तु रखी है तो दूसरी किरण क्या चलेगी, फोकस से होकर चलेगी, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहाँ पर ये दोनों किरणें काटेंगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बिल्कुल वस्तु के बराबर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वक्रता केंद्र पे बन रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, उल्टा, वस्तु के बराबर और वास्तविक। अब हमारा नंबर 4 है पॉइंट। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी है। देखिए वक्रता केंद्र सी हमारा ये रहा, फोकस हमारा ये रहा, इसके बीचों बीच हमारी ये वस्तु रखी है ओ ओ डैश। अब चलने वाली प्रकाश की किरणें अगेन वही दो तरीके से, एक बार हमने मुख्य अक्ष के समांतर चली तो फोकस से होकर निकल गई, चूँकि सी के आगे है तो दूसरी किरण भी हमारी फोकस से होकर जाएगी, जो फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं, यही हमारी वस्तु की इमेज बन जाएगी। अब आप देख रहे हो वस्तु हमारी छोटी थी, इमेज जो है हमारी प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बन गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब आई आई डैश वस्तु से बड़ा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है
है। और देखिए चूँकि वक्रता केंद्र के बाहर है और अनंत के बीचों बीच में बना होता है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी है। अब हमारा ये नेक्स्ट है फोकस, ये रहा हमारा। ठीक, अब इस पे हमने वस्तु रख दी ओ डैश। इससे चलने वाली किरणों का तरीका भी वही सेम, आपका मुख्य अक्ष के समांतर चली तो फोकस से होकर के निकल जाएगी परावर्तन के पश्चात, और दूसरी कहाँ से चलेगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से लौट जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि आगे की तरफ यदि हम इसे बढ़ाएं तो ये चौड़ा होता जाएगा मुंह, लेकिन हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो कहीं जाके यहाँ अनंत पर मिलेगी, नहीं बहुत दूर। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे रखा होता है तो वस्तु हमारी फोकस पे रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। अब हमारा लास्ट है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी होती है। तो ध्रुव हमारा P ये है, फोकस हमारा ये है, इसके बीचों बीच ये हमने वस्तु रख दी। अब जब वस्तु रखेंगे तो चलने वाली अगेन वही किरण के तरीके दो ही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चला दीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली तो फोकस से होकर के निकल गई। ठीक, और जब दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर गई तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र से ही वापस हो गई। अब हम देख रहे हैं कि पीछे की तरफ तो ये बड़ा चौड़ा होता जा रहा है, तो इसका मतलब है पीछे तो ये मिलने से रही प्रकाश की किरणें। चलो हम आगे की तरफ मिला के देखें, तो हमने अपना स्केल रख ही रखा था पहले से ही, तो ये हमने आगे की तरफ मिला के देखा तो ये दर्पण के पीछे कहीं यहाँ जाकर मिल रही है। तो इस तरीके से पता चलता है कि जब कोई वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा और सीधा, इस बार उल्टा नहीं हुआ, उल्टा मतलब नीचे नहीं हुआ, सामने के सामने बन गया, वस्तु से बड़ा सीधा दर्पण के पीछे। और चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो वस्तु हमारा कैसा हो जाएगा, आभासी, क्योंकि फील हो रहा है, मिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच में रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, वस्तु से बड़ा और आभासी बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम ये 6 तरीके हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम एक ऐसे हेडिंग डालते जाएंगे और इसी तरीके से ये डायग्राम बनाते जाएंगे और प्रतिबिंब की स्थिति, आकार के बारे में लिखते जाएंगे। जैसे कि कैसे कि हमारा हम कहेंगे जब अवतल दर्पण वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और वास्तविक होता है। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। तो यही आपका काम करने का देखिए तरीका भी होगा। एक बार मैंने आपको दिखा रही हूँ ताकि आप समझ जाए कि कॉपी में इसी तरीके से आप करते जाएंगे। ठीक है, तो वैसे मैं आपको होमवर्क वगैरह भी अपडेट कर दूँगी और आप इस तरीके से कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया आपको, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय बाय।